भारतीय जनता पार्टी से इस वक्त कुछ बड़े अपडेट आ रहे हैं। क्या बड़ी खबर इस वक्त की है? हमने आपको पहले ही बताया है कि मुलाकातों का दौर चल रहा है, फोन पर बात हो रही है। जो गृह मंत्री है अमित शाह, उन्होंने नायब सैनी से बात की, सीएम सैनी से अमित शाह की बात हुई है, उनकी जेपी नड्डा से भी बात हुई है। गौरव और खट्टर और धर्मेंद्र प्रधान, मनोहर लाल खट्टर और धर्मेंद्र प्रधान बैठक कर रहे हैं। अमोद राय इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आगे की रणनीति पर क्या चर्चा चल रही है अमोद? देखिए पद्मजा, मैं आपको बताऊं कि बीजेपी पहले सुस्त थी और बीजेपी को लग रहा था कि एक बार ट्रेंड सेटल हो जाए उसके बाद से आगे की रणनीति बनाया जाए। अब नेताओं को ये लगने लगा है कि वहां सरकार बनाने की स्थिति की तरफ बढ़ रहा है आंकड़ा, और इस बातचीत के तहत ही गृह मंत्री की जो बातचीत अभी हुई है नायब सिंह सैनी के साथ, तो निश्चित तौर पे कहाँ क्या ट्रेंड चल रहा है उन्होंने अपडेट दिया है उनको। और जो अभी ट्रेंड दिख रहा है जिसमें कम मार्जिन से जो सीटें हैं उनमें कितनी संभावनाएं हैं, इन तमाम विषयों पर चर्चा हुई है इस बैठक में। हमारी जो जानकारी है उसके मुताबिक, और बीजेपी अब सरकार बनाने को लेकर धीरे धीरे अपने आप को पुख्ता मान रही है। और बीजेपी अब तक, मैं आपको बताऊं कि पार्टी दफ्तर में कोई जश्न नहीं मनाया गया। हालांकि हरियाणा में उसको लेकर जश्न मनाना शुरू हो चुका है, लेकिन मुख्यालय में अभी तक जश्न नहीं मनाया गया है, क्योंकि सोच समझकर पार्टी आगे बढ़ना चाह रही थी। नहीं, ये तो लगातार बातचीत चल रही है कि कांग्रेस के दफ्तर में 8 बजे से पहले ही जश्न मना लिया गया, बीजेपी के दफ्तर में अभी भी वेट एंड वॉच का हम स्टैंड देख रहे हैं। लेकिन ये जितना मंथन चल रहा है अमोद, चाहे वो खट्टर के घर मीटिंग हो, चाहे सीएम सैनी से अमित शाह की और जेपी नड्डा की बात हो, इसका एजेंडा क्या है? सीएम तो सैनी है ना, क्योंकि ये तो खुद मंच से अमित शाह ने कई बार कैंपेनिंग के दौरान भी कह दिया है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई शंका भी नहीं है, पार्टी के अंदर भी कोई शंका नहीं है और पार्टी के अंदर नेताओं के बीच भी कोई शंका नहीं है। सीएम सैनी ही रहेंगे और वही बनेंगे, क्योंकि एमएल खट्टर पहले 9 साल तक वहां मुख्यमंत्री रहे हैं और सूबे को उन्होंने चलाया है, तो उनका एक मजबूत वहां के बारे में अपनी जानकारी है। तो जो अभी फिलहाल बैठक धर्मेंद्र प्रधान और विप्लव देव के साथ उनकी जो चल रही है, तो आगे की रणनीति को लेकर चल रही है, क्योंकि करीब माना जा रहा है कि आधा दर्जन से ज्यादा सीटों पर हार जीत का जो ट्रेंड है वो दिखा रहा है कि जो लीड है वो बहुत कम है, छोटा है मार्जिन। तो उसमें क्या संभावनाएं बनती हैं, उसमें कैसे आगे बढ़ना है, क्या क्या उसमें दिख रहा है, इन तमाम विषयों पे चर्चा हो रही है। जब इस तरह का माहौल होता है तो पार्टी नेता आपस में चर्चा करते हैं और एमएल खट्टर से ज्यादा बेहतर ढंग से वहां के बारे में कोई बता नहीं सकता। इसलिए वहां के जो चुनाव प्रभारी हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनके साथ बैठक कर रहे हैं और सीएम सैनी के साथ पार्टी अध्यक्ष और गृह मंत्री दोनों की बातचीत हो रही है। तो पार्टी एक एक चीज का जो है ख्याल रखते हुए आगे बढ़ रही है। और इसलिए बीजेपी जो है कि वैसे तो ये बाइपोलर ही दिख रहा है, एक तरफ कांग्रेस एक तरफ बीजेपी, पर अदर्स जो हैं, जो कुछ इंडिपेंडेंट्स लड़े हैं, जो बागी थे भारतीय जनता पार्टी के या कांग्रेस के, उनमें से भी 4 अभी आगे दिखाई दे रहे हैं रुझानों में और 2 हैं इन आईएनएलडी के। इनसे भी बातचीत, इनसे भी क्या बात करने की जो हॉटलाइन है वो तैयार रखी जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल, बीजेपी तमाम जो इंडिपेंडेंट जीते हैं उसमें खास करके बीजेपी के जो तरफ से 2 बागी उम्मीदवार थे, उसमें एक सावित्री जिंदल हैं और एक दूसरे नेता भी हैं, वो आगे चल रहे हैं। तो उनको पार्टी फोल्ड में जोड़ने की कवायद भी करेगी बीजेपी, और साथ ही अगर जरूरत पड़ता है तो अन्य घटक दलों से भी बात कर सकती है। जैसे कि आईएनएलडी लीड कर रही है 2 से 3 सीटों पर, कभी आगे पीछे हो रही है, तो उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कर सकती है। लेकिन पार्टी फिलहाल ऐसा मान रही है कि इसकी संभावना भी नहीं लगेगी और सीधे अपने दम पर ही बीजेपी सरकार बनाने की स्थिति वहां की तरफ बढ़ रही है। और इसलिए एक एक चीज पर अभी जो चर्चा हो रही है, जो ट्रेंड दिख रहा है उसके आधार पर चर्चा हो रही है और आगे क्या करना चाहिए, किस किस संभावनाओं की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्या अलायंस की जरूरत है, तो अलायंस की जरूरत के लिए आईएनडी से किसे बात करना होगा और बातचीत कौन कर रहा है, उसके अलावा जो इंडिपेंडेंट है उनको कैसे साधा जाए, इन तमाम विषयों पे बीजेपी मंथन कर रही है। और बीजेपी का जो मशीनरी है वो पूरी तरह से एक्टिव है और सरकार बनाने को लेकर जो भी चीजों की जरूरत पड़ सकती है उन तमाम विषयों पे अभी चर्चा और मंथन, चिंतन और स्टेप आगे उठाए जा रहे हैं। देखिए, जो दल बदलने वाले उम्मीदवारों का जो हम नाम दिखा रहे हैं अभी ग्राफिक में, उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जैसे हिसार से सावित्री जिंदल है, सावित्री जिंदल
जिंदल देश की सबसे अमीर महिला है, सबसे अमीर महिला प्रत्याशी है और उन्होंने हिसार से इंडिपेंडेंट लड़ा, भाजपा का टिकट उनको नहीं मिला। पर अभी देखिए चुनाव के नतीजे या रुझान क्या आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो ऑफिशियल कैंडिडेट है वो तीसरे नंबर पे हैं, सावित्री जिंदल बहुत बड़े मार्जिन से आगे चल रही हैं और वो एक बागी उम्मीदवार की तरह से उतरी एक ऐसे वक्त पर जब खुद नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र से भाजपा के सांसद हैं। पर कभी भी चुनाव के कैंपेन में मेरे ख्याल से सावित्री जिंदल ने सीधा भाजपा पे हमला नहीं किया, नहीं तो किया, नहीं वो किया, हॉटलाइन खुली छोड़ी गई, नहीं किया। और ये पॉसिबिलिटी सबको लगती है कि सावित्री जिंदल मौका बढ़ने पर बीजेपी की मदद कर सकती है। लेकिन चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। यहाँ पर अभी तो नतीजे कम आए हैं, रुझान ज्यादा है, धीरे धीरे नतीजों में रुझान कन्वर्ट हो रहे हैं। हम आपके सामने सारी पिक्चर लेकर आ रहे हैं कि इस बार हरियाणा और जम्मू कश्मीर में किसकी सत्ता